नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी मित्रों का स्टडी वेब के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज आप सभी मित्रों का पहला सेशन है और पहले सेशन में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वैसे तो मैं बता देता हूँ कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, एसएससी से लेकर रेलवे तक का और यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम से लेकर पेट के एग्जाम से लेकर आप यूपीपी के एग्जाम तक दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, पंचवर्षीय योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में देखा जाता है। तो हम लोग इसको समराइज फॉर्म में पढ़ने का प्रयास करते हैं, टू द पॉइंट बातचीत करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकते हैं। उन्हीं को लेकर हम लोग एक चर्चा करने चले। देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बातचीत करें तो पंचवर्षीय योजनाओं का जो विचार है वो भारत में अपनाया गया सोवियत संघ से। ध्यान समझिएगा, भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के विचार को, 5 ईयर प्लान के विचार को कहां से अपनाया? के विचार को सोवियत संघ से अपनाया था। ध्यान समझिएगा, सोवियत संघ से अपनाया था। यहां पर अगर हम आपसे बातचीत करें, थोड़ी सी बातचीत करें, देखिए, भारत आजाद हो रहा है 15 अगस्त 1947 को। तो आजादी के बाद आपको पता है कि भारत के सामने भीषण समस्याएं मौजूद थी। इन समस्याओं में अगर हम आपसे बात करें, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, सड़कें नहीं, अस्पताल नहीं, विद्यालय नहीं, बंदरगाह नहीं, रेलवे का अच्छा ट्रैक नहीं, विद्युत आपूर्ति नहीं, पानी की अच्छी आपूर्ति नहीं, गैस की आपूर्ति नहीं, हर प्रकार की समस्याएं भारत में व्याप्त थी। भारत जब आजाद हुआ, आजादी के बाद से ही हमारे नेताओं के सामने सबसे प्रमुख जो चिंता का विषय रहा कि हम अपने आप को कैसे विकास करें, हम अपने देश का कैसे विकास करें। तो विकास के मॉडल में बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार दिए और इस मामले में सबसे पहला विचार भारत में दिया गया मैसूर राज्य के दीवान एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। एम विश्वेश्वरैया के बारे में बातचीत करें तो एम विश्वेश्वरैया जो हैं, ये मैसूर राज्य के दीवान है। कहां के दीवान है? तो ये मैसूर राज्य के दीवान है, मैसूर राज्य के दीवान है। ये भारत में नियोजन पर सबसे पहली किताब लिखते हैं और किताब का नाम है द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ये किताब का नाम है। इस किताब में कहते हैं कि अगर भारत को अपना विकास तेजी से करना है तो तेजी से विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि भारत अपनी जो स्पिरिट है उसको चेंज करे और लोकतांत्रिक पूंजीवाद की बात करते हैं कि भारत लोकतांत्रिक पूंजीवाद को अपनाकर तेजी से विकास कर सकता है। लोकतांत्रिक पूंजीवाद को अपनाकर क्या कर सकता है? तेजी के साथ विकास कर सकता है। इसमें औद्योगिकरण की बातचीत करी गई, भारी उद्योगों की स्थापना की जाए, कृषि का विकास किया जाए और देखते ही देखिए कुछ ही समय में हम देखेंगे कि भारत में जो है वो विकास बहुत तेजी से होने लगा और भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होने लगा, गरीबी कम होने लगेगी, बेरोजगारी कम होने लगेगी और ऑटोमेटिकली आप देखोगे भारत में विकास का जो पहिया है वो चल पड़ेगा। बाकी बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, हम उसको किसी एक क्लास में चर्चा कर लेंगे कि भारत में नियोजन पर प्रस्तुत किए गए विभिन्न विद्वानों के विचार। आज हम 5 ईयर प्लान की बातचीत करते हैं। तो 5 ईयर प्लान के बारे में मैंने कहा कि भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के विचार को सोवियत संघ से अपनाया और ये सोवियत संघ में जो है 1928 में, 1928 में जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में इसको लागू किया गया था, अपनाया गया था। जोसेफ स्टालिन, क्या नाम है? जोसेफ स्टालिन के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाओं को कहां पर लागू किया गया था? सोवियत संघ में लागू किया गया था। तो आपको यह नाम ध्यान रखना है, इस नाम को नहीं भूलना है। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में थोड़ी सी बातचीत और करें। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने की जो जिम्मेदारी है वो योजना आयोग की रही है। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाएं
पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग के द्वारा प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती। किसके द्वारा? तो प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाई जाती थी, बनाई जाती थी। थोड़ी सी बातचीत इसके बारे में भी कर लें। योजना आयोग के बारे में बातचीत करें तो ये जो संस्था है प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग जो संस्था है, इसके बारे में बातचीत करें तो इसकी जो स्थापना है वो नियोगी समिति की सलाह के आधार पर हो रही है। किसकी समिति की? तो हम कहेंगे नियोगी, केसी नियोगी समिति की सलाह के आधार पर इसकी स्थापना की जा रही है। केसी नियोगी समिति की सलाह के आधार पर कब की जा रही है? तो हम कहेंगे इसकी स्थापना जो है वो 15 मार्च 1950 को की जा रही है। 1950 15th ऑफ मार्च 1950 को इसकी स्थापना की जा रही। थोड़ी सी बातचीत कर ले। ये जो योजना आयोग है इसका नेचर कैसा है, ये कैसी प्रकृति का है? तो हम इसकी प्रकृति के बारे में जब आपसे बातचीत करेंगे तो हम कहेंगे गैर संवैधानिक है। गैर संवैधानिक के साथ साथ हम कहेंगे ये एक परामर्शदात्री निकाय है, मतलब सरकार को सलाह देने का काम करता है। और दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं कि सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय, सरकार को सलाह देना कि भैया आप कैसे विकास करोगे, कैसे विकास के लिए ये क्या करेगा, विकास के लिए सरकार को सलाह देने का कार्य करेगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, है ना। यहीं पर थोड़ी सी और बातचीत करें, इसमें बातचीत करें, इसके स्ट्रक्चर की बातचीत करें, कि संरचना के बारे में बातचीत करें। संरचना में बातचीत करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझिएगा, इसमें एक होते हैं अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष कौन होगा योजना आयोग का? तो भारत में जो भी प्रधानमंत्री होगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा, वो ऑटोमेटिकली योजना आयोग का क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। एक होते हैं उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष के द्वारा ही बेसिकली प्लानिंग वगैरह का काम किया जाता है, योजनाएं बनाने का काम किया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ी सी और आपसे बातचीत करें तो इसमें देखोगे कौन होंगे? हम कहेंगे 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। 3 पूर्णकालिक सदस्य के साथ साथ बातचीत करें, 3 अंशकालिक सदस्य भी होंगे। कितने? 3 अंशकालिक सदस्य होंगे। और इसके साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें, कुछ और क्या होंगे? पदेन सदस्य के रूप में इसमें स्थान दिया जाएगा, ताकि क्या हो सके, योजनाओं का निर्माण अच्छी तरीके से किया जा सके। तो ध्यान से समझिएगा। स्ट्रक्चर की बातचीत करें, स्ट्रक्चर में जब हम आपसे बात करते हैं कि इसकी संरचना, एक अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, वो वित्त मंत्री हो सकते हैं, गृह मंत्री हो सकते हैं, वाणिज्य एवं व्यापार मंत्री हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकते हैं। 3 अंशकालिक सदस्य होते हैं और पदेन सदस्य होते हैं। ये स्ट्रक्चर, इसका काम क्या है? पंचवर्षीय योजनाओं को बनाना। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, बनाने का जिम्मेदारी किसका है? तो प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग की है। ठीक है, ये तो बात है। लेकिन आपको पता है कि 2014 में इलेक्शन हुए, 2014 में इलेक्शन हुए, और इलेक्शन के बाद इस संस्था को क्या कर दिया गया? इस संस्था को भंग कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो हम कहेंगे 2014 में योजना आयोग को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। भंग करने का मतलब नष्ट कर दिया गया। और इसकी जगह और इसके स्थान पर नीति आयोग या फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया की स्थापना
की गई, की गई। ठीक, स्थापना की गई। ये पहला पॉइंट था। ये आज के समय में नहीं, आज पंचवर्षीय योजनाएं भी नहीं बनती हैं। भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनी हैं। अंतिम पंचवर्षीय योजना 2017 में समाप्त हो गई। उसके बाद से भारत में कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनी। एक और संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय विकास परिषद। जब हम पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ते हैं तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, क्या कहेंगे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, आप इसको शॉर्ट में एनडीसी कहोगे। क्या कहोगे, एनडीसी कहोगे। राष्ट्रीय, क्या कहोगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक, बातचीत करें। ये इसकी भी स्थापना नियोगी समिति की सलाह के आधार पर की गई। कब, 6 अगस्त 1952। तो हम कहेंगे इसकी स्थापना नियोगी समिति की सलाह के आधार पर, समिति की सलाह के आधार पर 6 अगस्त 1952 में की गई थी। क्यों की गई थी भैया? योजनाएं बना के कौन देगा? तो पंचवर्षीय योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी तो दे दी गई कि भाई योजना आयोग बनाएगा, लेकिन बना के सौंपेगा किसको? तो सौंपना का काम है राष्ट्रीय विकास परिषद को। और राष्ट्रीय विकास परिषद का काम है कि पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना, लागू करना, स्वीकृति देना। तो हम कहेंगे एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को, 5 ईयर प्लान को लागू करना या क्रियान्वित करना था, या क्या कहिए, क्रियान्वित करना था। ठीक, क्रियान्वित करना था। तो ये चीज ध्यान रखना। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बातचीत करें, इसकी संरचना के बारे में बातचीत करें, तो संरचना के बारे में देखोगे तो इसमें भी एक अध्यक्ष होंगे, और अध्यक्ष, कॉमन सी बात अगर हम कहें तो इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री जी ही होते हैं। अध्यक्ष के साथ साथ अगर हम और आपसे बातचीत करें और कौन होगा, तो हम कहेंगे भैया इसके सदस्यों के बारे में बातचीत करें तो एक अध्यक्ष होता है प्लस सदस्य, और सदस्यों में कौन होगा? सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, प्लस ध्यान दीजिए, अभी पूरी स्ट्रक्चर नहीं हुई, प्लस यूटी, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक, प्लस, अभी स्ट्रक्चर पूरा नहीं हुआ, प्लस नीति आयोग के सदस्य, नीति आयोग मत करिए, योजना आयोग के सदस्य, प्लस योजना आयोग के सदस्य भी इसके क्या होंगे? इसके मेंबर होंगे। और कौन होगा? तो हम कहेंगे केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य, प्लस केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्य जो होंगे, मंत्रिपरिषद के सदस्य, ये सब लोग मिलकर क्या करेंगे? एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन करेंगे। और ये बात, चर्चा, विचार विमर्श, डिस्कशन करके क्या करेंगे? पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। तो 5 ईयर प्लान को क्रियान्वित, लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक, तो ये बेसिक था भाई। पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ तो फैक्ट हमको पता हो। बनाता कौन है, लागू कौन करता है, तो ये पता हो गया, बनाता है योजना आयोग, लागू कौन करता है, तो एनडीसी। अब क्योंकि पंचवर्षीय योजनाएं बनती नहीं तो योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। अब हम चलते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ना। ठीक, पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहला देखिए, भारत में टोटल कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनी? 12। तो हम पढ़ते हैं पहली पंचवर्षीय योजना
फर्स्ट 5 ईयर प्लान, पहली पंचवर्षीय योजना, या फिर क्या कहिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान। देखिए बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो एग्जाम में पूछी ना जाए उसके बारे में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। नॉर्मल जहां से क्वेश्चन बने हैं या बनने की संभावना होगी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों का एक काम है कि चूंकि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और स्टार्ट करने का मतलब है हम आपके सामने प्रयास ये करेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जीएस का एक टॉपिक लेकर प्रेजेंट हो और उसको 35 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट में खत्म करें। एक दिन में नहीं होगा तो 2 टॉपिक बना के 3 पार्ट में बना के उसको खत्म करें। तो सेशन को सभी लोग कमेंट जरूर करके बताएंगे सेशन कैसा रहा, लाइक जरूर करेंगे, और चूंकि चैनल बिल्कुल नया है तो इसको क्या करना, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना, ये काम आपको करना है। तो चलिए पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहली पंचवर्षीय योजना का क्या है, अवधि का, टाइम पीरियड का, कि पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि के बारे में बातचीत करें तो हम सिंपल सी भाषा में कहेंगे कि 1951 से लेकर 56 के फेज की थी, 1951 से लेकर 1956 की अवधि की थी। ठीक, दूसरा प्रश्न बनता है कि भैया पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो कहेंगे पहली पंचवर्षीय योजना या यह योजना हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर, हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी, बिल्कुल टू द पॉइंट है। अब हेराड-डोमर मॉडल आपको नहीं पढ़ना है, क्यों नहीं पढ़ना है भैया, आपके एग्जाम में हेराड-डोमर मॉडल नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। 4 ऑप्शन, तो आपको उसमें से एक टिक करके सही बताना है, तो आपका उत्तर क्या होगा, हेराड-डोमर मॉडल। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि भैया पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा फोकस किस पर किया गया था, तो हम कहेंगे पहली पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया गया था वो कृषि क्षेत्र के विकास पर दिया गया था। मतलब इस योजना में कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई थी, प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, प्राथमिकता दी गई। अगले पॉइंट के बारे में बातचीत करें, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बातचीत करें, अगला क्या होगा। देखिए पहली पंचवर्षीय योजना में एग्रीकल्चर को फोकस किया गया, तो एग्रीकल्चर को फोकस करने के साथ साथ विश्व का पहला देश है जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सबसे पहले लॉन्च करा। भारत 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। 2 अक्टूबर 1952 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम या फिर क्या कहिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रारंभ किया गया था। विश्व का पहला देश है जिसने अपने देश में क्या किया, सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया। इसके साथ साथ थोड़ी सी और बातचीत करें, आप देखोगे इसी पंचवर्षीय योजना में 5 आईआईटी की स्थापना की गई। 5 आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना पहली पंचवर्षीय योजना में ही की गई थी। ठीक, और क्या किया गया, इसके साथ साथ बातचीत करें तो भाखड़ा नंगल बांध को फंडिंग करी गई, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना को फंडिंग करी गई। मतलब सिंचाई के संबंध में परियोजनाओं को क्या किया गया, व्यापक रूप से वित्त की व्यवस्था, पैसे की व्यवस्था प्रदान करी गई। ठीक, थोड़ी सी अगर हम यहीं पर आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि दर हुई पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान वो हुई 11 से 12%। कितनी, 11 to 12%। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर क्या रही, तो हम कहेंगे कितनी रही, 11 से 12% रही। इसके साथ साथ अगर हम एक प्रश्न और पूछा जाता है,
हालांकि बहुत फैक्ट है इसमें कि पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार के द्वारा आर्थिक समृद्धि दर क्या तय की गई थी, आर्थिक समृद्धि दर का लक्ष्य क्या रखा गया था, लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी। तो जब हम आपसे बातचीत करते हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास या वृद्धि दर क्या थी, तो हम कहेंगे सरकार ने टारगेट किया था कि हमको 2.1% की वृद्धि दर के साथ आगे बढ़ना है। और प्राप्त कितना हुआ, प्राप्त विकास दर के बारे में बातचीत करें तो हम कहेंगे 3.5% हमको क्या मिली, हमको उपलब्धि मिली। हमारी विकास दर 3.5% रही, या कहीं कहीं पर 3.6% भी देखने को मिल जाता है। तो 3.5 से 3.6% आप कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। और योजना अगर देखो, आंकड़ों को देखो, तो योजना आपकी पहली पंचवर्षीय योजना पूरी तरीके से सफल रहती, सक्सेसफुल। ठीक, पहली पंचवर्षीय योजना समझ में आया। सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए, चाहे अवधि का हो, चाहे मॉडल का हो, चाहे प्राथमिकता हो, चाहे तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, चाहे तो आईआईटी का हो, और चाहे तो ग्रोथ रेट का। 2.1% टारगेट और प्राप्त कितना हुआ, 3.5% या 3.6%। सबके सब क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हो। ठीक, आगे चलते हैं और बढ़ते हैं अगला, दूसरी पंचवर्षीय योजना या सेकेंड 5 ईयर प्लान। दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना का, भैया टाइम पीरियड क्या अवधि थी। अवधि बिल्कुल सिंपल सा, 5 वर्ष जोड़ लोगे, 1956 से लेकर 1961, 1956 से लेकर 1961 के बीच का टाइम पीरियड। दूसरा क्वेश्चन, किस मॉडल पर आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत करें तो यह योजना नेहरू महालनोबिस मॉडल पर, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर, नेहरू महालनोबिस मॉडल पर, या केवल क्या कहिए महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। आधारित थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना को आप क्या कहोगे, नेहरू महालनोबिस मॉडल या केवल महालनोबिस मॉडल पर आधारित कर का बताओगे। तीसरा प्रश्न, जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई, तो कहोगे कृषि क्षेत्र को। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी गई, तो औद्योगिकरण के विकास को प्राथमिकता दी गई। तो अगला एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इस योजना में तीव्र औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई, तीव्र औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई, प्राथमिकता दी गई। तीव्र औद्योगिकरण को इसमें क्या दी जा रही है, प्राथमिकता दी जा रही है। बिल्कुल टू द पॉइंट बात हो रही, कोई हम कॉम्प्लेक्स बात नहीं कर रहे, जटिल बात नहीं कर रहे हैं कि आपको समझ में ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो रही। इसके साथ साथ अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे तो इसी पंचवर्षीय योजना में देखोगे तो हम कहेंगे भैया सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति 1956 की घोषणा की गई, औद्योगिक नीति 1956 बनाएगी। अगला पॉइंट एक और लिख लेंगे, और अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, लिखेंगे औद्योगिक नीति 1956 1956 की घोषणा की गई, घोषणा की गई। घोषणा की गई। इसके साथ साथ अगर हम और बातचीत करें और क्या कहेंगे, सरकार के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने पर बल दिया गया। अगला पॉइंट अगर हम लिखें तो हम कहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया, बल दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र में क्या दिया गया, इसको प्रमोट करने के लिए सरकार क्या कर रही है, एक प्रकार से प्रोत्साहन दे रही, वृद्धि बल दे रही, इसको फोकस कर रही, बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र पर क्या दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र पर बल दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम और आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे भिलाई में
भिलाई में, दुर्गापुर में, और दुर्गापुर के साथ साथ अगर हम आपसे बातचीत करें तो आप देखोगे राउरकेला में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। ये 3 लोकेशन है। भिलाई कहां पर पड़ता है? तो भिलाई की लोकेशन आप देखोगे तो ये कहां पर है? हम कहेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, ठीक। दुर्गापुर की बातचीत करें तो आप सिंपल से कहोगे कि ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। और अगली बातचीत करें तो राउरकेला कहां पर है? तो हम कहेंगे ये उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। इन तीनों लोकेशन पर क्या किया गया? इन तीनों लोकेशन पर इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? तो हम कहेंगे इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। स्थापना की गई। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भैया भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? तो भिलाई की बातचीत करेंगे तो भैया ये सोवियत संघ के सहयोग से की गई थी। मतलब ये वाला जो इस्पात संयंत्र है वो यूएसएसआर के सहयोग से लगाया गया था। दूसरी बातचीत करें दुर्गापुर तो हम कहेंगे ये यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से लगाया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से। और तीसरी की बातचीत करें राउरकेला वाले की तो हम कहेंगे पश्चिमी जर्मनी, आज का क्या है जर्मनी के सहयोग से ये लगाया गया था। ठीक, थोड़ी सी और बातचीत करें इसी में देखोगे, आप देखोगे 1958 अक्टूबर 2 को नाफेड की स्थापना की गई। 2 अक्टूबर 1958 1958 को नाफेड की स्थापना की गई। नाफेड की स्थापना की गई। क्वेश्चन आया स्थापना की गई, नाफेड का फुल फॉर्म क्या है? तो नाफेड के फुल फॉर्म के बारे में बातचीत करेंगे तो नेशनल एन फॉर नेशनल, देखो नेशनल, ए फॉर हम कहेंगे भैया एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है इंडिया। एक मिनट, इसको हम क्या कहेंगे? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की जा रही है। ये क्या करेगी? इसके बारे में बातचीत करें तो इसका हेडक्वार्टर है। एक और चीज इससे पूछा जाता है कि भैया इसका मुख्यालय कहां है? तो हम कहेंगे इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में केंद्रित है। न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय केंद्रित। एक और क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, क्या भैया लक्षित विकास दर क्या थी? तो जब हम लक्षित विकास दर की बातचीत करते हैं तो हम कहते हैं लक्षित विकास दर जो है, लक्षित विकास दर सरकार ने कितना बनाया था? तो हम कहेंगे 4.5% कि हमको 4.5% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ना है। मिला कितना? प्राप्त कितना हुआ? तो हम कहेंगे प्राप्त विकास दर आपकी थी 4.2%। कितना? 4.2%। योजना सफल नहीं है लेकिन असफल भी नहीं है, इसीलिए क्या कहा जाता है? आंशिक रूप से योजना क्या थी? आंशिक रूप से योजना सफल। आंशिक रूप से मतलब थोड़ा सा सफल है, असफल नहीं है। ठीक, दूसरी पंचवर्षीय। तीसरी, अगली बातचीत करते हैं। अगला है तीसरी पंचवर्षीय योजना। तो अगली हेडिंग करो तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, तीसरी पंचवर्षीय योजना, थर्ड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। चलिए देखते हैं इसके बारे में। थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में बातचीत करें तो सबसे पहला क्वेश्चन अवधि क्या थी? सबसे पहला क्वेश्चन टाइम पीरियड क्या था? भैया 5 वर्ष जोड़ो, 1961 से लेकर कितना? 1961 से लेकर 1966, 1961 से लेकर 1966। दूसरा, किस मॉडल पर आधारित है? मॉडल इसमें 2-3 मिलेंगे। कौन कौन सा मॉडल याद करना है? तो एक अशोक रुद्र मॉडल, एक जे सेंड्री मॉडल, ये आपको याद रखना, और एक और मॉडल महालनोबिस का चतुर्थ क्षेत्रक मॉडल। तो अगला लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, यह योजना
यह योजना सुखमय चक्रवर्ती मॉडल, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल या जे सैंड्री के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल, जे सैंड्री के डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल, या फिर आप क्या कहिए महालनोबिस के चतुर्थ क्षेत्रक मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस के चतुर्थ क्षेत्रक मॉडल पर आधारित थी, क्षेत्रक मॉडल पर आधारित थी। आधारित थी। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली पंचवर्षीय योजना में अगर हम आपसे बातचीत करें तो कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता, दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बातचीत करें औद्योगिकरण को प्राथमिकता, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की जब हम प्राथमिकता के बारे में आपसे बात करते हैं तो हम कहेंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया था। तो हम कहेंगे इस योजना का उद्देश्य, इस योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था था, स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था था, अर्थव्यवस्था था। इसका उद्देश्य क्या था? आत्मनिर्भर तथा स्वतः स्फूर्त अर्थव्यवस्था। ठीक, इसके साथ साथ देखेंगे तो कृषि और आधारभूत उद्योगों की विकास की वकालत की गई। कृषि और आधारभूत उद्योगों की विकास की वकालत की गई। ठीक, और क्या किया गया? 1964 में ही देखोगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। कौन सी बैंक की? तो हम कहेंगे भैया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आईडीबीआई की स्थापना कब की गई? तो हम कहेंगे 1 जुलाई 1964। तो लिखेंगे 1 जुलाई 1964 1964 को इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या आईडीबीआई की स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय कहां? आईडीबीआई का मुख्यालय, तो आईडीबीआई का मुख्यालय देखोगे मुंबई में। इसका मुख्यालय कहां पर है? आईडीबीआई का जो मुख्यालय है वो मुंबई देखने को मिलेगा। कहां पर? मुंबई। ठीक, अगली बातचीत करें नेक्स्ट के बारे में। अगला आप देखोगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में की गई। एफसीआई की स्थापना, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में एफसीआई एक्ट 1964 के द्वारा की गई। ये अधिनियम है के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय कहां? इसके मुख्यालय के बारे में बातचीत करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसका मुख्यालय कहां है? तो एफसीआई के बारे में बातचीत करें, एफसीआई का मुख्यालय कहां है? तो हम कहेंगे ये जो है हेडक्वार्टर इसका है दिल्ली या नई दिल्ली में इसका मुख्यालय। ठीक, थोड़ी समस्याएं हुई। भारत चीन का युद्ध हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। भारत चीन 1962 में, भारत पाकिस्तान 1965 में, और 1965 में भीषण अकाल। इस वजह से क्या हुआ, हमारे सरकार के द्वारा जो लक्षित विकास दर बनाया गया था वो 5.6% था। लक्षित विकास दर कितना रखा गया था? लक्षित विकास दर जो था वो देखोगे तो 5.6% था। और प्राप्त कितना हुआ? तो प्राप्त हुआ मात्र 2.5%। योजना असफल, भीषण तरीके से असफल होती है। योजना क्या रहती है? योजना आपकी असफल हो जाती है,
अनसक्सेसफुल फेलियर का सामना करने को मिलता है। समझे? तो ये हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, इसके आगे अभी चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, बीच में प्लान्ड हॉलीडे, एनुअल प्लान और दोबारा फिर प्लान्ड हॉलीडे। ये नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे। अगर सेशन सबको अच्छा लगा हो तो सेशन को आप सभी मित्रों से अनुरोध है कि सेशन को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, और अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा कि, और आप लोग कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि ये 5 ईयर प्लान वाला टॉपिक खत्म होने के बाद आपको जीएस के कौन से टॉपिक का वीडियो चाहिए, तो हम उसके बारे में फिर रणनीति तैयार करेंगे और वो वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। तो आज के क्लास को यहीं पर रोकते हैं। सबको धन्यवाद, थैंक यू, सबको बहुत बहुत आभार, नमस्कार।